राजस्थान के सबसे बड़े राजकीय महाविद्यालय डूंगर महाविद्यालय के अंदर जहां अगर एक राजकीय महाविद्यालय की तुलना करें तो प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा विद्यार्थी जिस महाविद्यालय के अंदर अध्ययन करते हैं, आप सब विद्यार्थी उसी महाविद्यालय का हिस्सा है। पहले तो तमाम छात्र शक्ति को, पधारे हुए विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, जनाजा उनका धूम से निकलना चाहिए। जो लोग जिनकी नियुक्ति यहाँ पर विद्यार्थियों की पैरवी करने के लिए की गई है, जिन लोगों की नियुक्ति यहाँ पर सरकार ने बड़ी उम्मीद के साथ की है, वो लोग जहां पर विद्यार्थियों के साथ कुठाराघात करने का काम करें, विद्यार्थियों के हितों को चोट पहुंचाने का काम करें, वह मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ता है, आर पार लड़ना पड़ता है। किसी को भी शौक नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर उतरे, लेकिन मजबूर कर दिया जाता है विद्यार्थी को। हमारे कई साथी अभी ऊपर खड़े थे जिनसे हम बात कर रहे थे, मैंने उनसे एक बात की कि यही सोच जो आज हम अपने जहन में रहकर चल रहे हैं कि हमें क्या मतलब है, यही सोच अगर शहीद आजम भगत सिंह लेकर चलते तो आज भी किसी अंग्रेज के घर पोंछा लगा रहे होते। ये आजादी की सांस हम लोगों को मोदी को मैं बताना चाहता हूं, यहां खड़ा द्वितीय और तृतीय वर्ष का विद्यार्थी इस बात का साक्षी है, इस बात का गवाह है। हो सकता है प्रथम वर्ष के विद्यार्थी इस बात से अनभिज्ञ हो। डूंगर कॉलेज की वही धरती है जहां पर हमने अपना खून अनेकों बार बहाने का काम किया, लेकिन विद्यार्थी की साथ चोट नहीं होने दी। एक एक विद्यार्थी इस बात का गवाह है, साक्षी है। जब रात के समय आज से 3 वर्ष पूर्व जहां हमारे कई विद्यार्थी मित्र खड़े हैं, ये वही जगह है जहां रात के समय पानी की बूंदे बर्फ बन के जम जाया करती थी, लेकिन हम टस से मस नहीं हुए। लेकिन उसका कारण क्या था? जिस बात की सौगंध खाकर के छात्र राजनीति शुरू की, जिस बात की सौगंध खाकर इस महाविद्यालय के अंदर प्रवेश किया कि जहां विद्यार्थियों के साथ कुठाराघात होगा, विद्यार्थियों के हकों पर जहां चोट पहुंचाएगी, खून बहाने की जरूरत पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन एक भी विद्यार्थी के साथ धोखा होने का काम नहीं करने देंगे। ये खैरात में मिली हुई पढ़ाई नहीं है। प्राचार्य महोदय साहब इस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं कि जिस कुर्सी पर उनकी नियुक्ति की गई है, सरकार ने बड़ी उम्मीद के साथ उनको नियुक्त किया है कि जो गांव से एक विद्यार्थी 2-2, 3-3 बसें परिवर्तित करके जो इस महाविद्यालय के अंदर बड़ी उम्मीद लेकर कक्षा लेने के लिए आता है, उसको अपनी कक्षा का नियमित संचालन करवाने के लिए जब बार बार दर की ठोकरें खानी पड़ती है तो मजबूरन सड़कों पर आना पड़ता है। किसी को भी शौक नहीं है कि अपनी कक्षा छोड़कर सड़क पर उतरे और अपनी पढ़ाई को बाधित करने का काम करे। मैं तमाम विद्यार्थियों के माध्यम से प्राचार्य महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार अवगत करवाने के बावजूद आप विषय परिवर्तन के नाम पर 200 रुपए की जो प्रत्येक विद्यार्थी के साथ लूट करने का काम कर रहे हैं। ये कोई व्यापार की जगह नहीं है प्राचार्य महोदय। सरकार की मंशा कम से कम पैसों के अंदर गरीब परिवार से आने वाले विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने की है। जहां जहां उस मंशा को चोट पहुंचेगी हम सड़कों पर उतर के लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये प्राचार्य महोदय को चेताने के लिए आप सब लोगों के जो विद्यार्थी घर से बड़ी उम्मीद लेकर आता है, वो विद्यार्थी नहीं चाहता कि मैं अपनी कक्षा छोड़कर किसी प्रदर्शन का हिस्सा बनूं। हम भी नहीं चाहते कि एक भी विद्यार्थी की कक्षा को बाधित करने का काम करें, लेकिन जब कक्षा के अंदर व्याख्याता नहीं मिले, जब विद्यार्थी कक्षा के अंदर जाता है, कक्षाओं की नियमित साफ सफाई नहीं हो पाती है, जब विद्यार्थी कक्षा के अंदर जाता है, विद्यार्थी को समय पर पुस्तक नहीं मिल पाए, जब विद्यार्थी पेयजल के लिए जाता है, एक शुद्ध पेयजल उसको नहीं मिले, तो प्राचार्य महोदय आपको इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। ये चेताने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं, ये निवेदन करने के लिए आप लोगों के विद्यार्थी इस बात को जानता है। जब इस महाविद्यालय के अंदर राजस्थान का एक आदमी इस बात को जानता है कि आज भी हमारे राजस्थान के अंदर किस प्रकार की परंपरा है। मैं पहले तो उन माता पिता को सलाम करना चाहता हूं जो अपनी बच्चियों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजते हैं। अगर उन लड़कियों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ
तो आप सब लोगों के बीच में खड़े होकर सौगंध खाते हैं, चाहे मरना पड़े चाहे मारना पड़े, एक एक लड़की की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारा। लेकिन जब लड़की अपनी कक्षा से निकलती है, अपने घरों की ओर जो बच्चियां जाती है, उनके ऊपर तरह तरह के कमेंट किए जाते हैं और हम लोग पास में खड़े होकर बर्दाश्त करते हैं, तो नौजवान नहीं है। माफ करना साथियों, लेकिन जब अपने आस पास किसी भी प्रकार का जुल्म हो, जब हमारे आसपास किसी भी प्रकार का गलत काम हो, और जो आवाज नहीं उठा सकता, उसको अधिकार नहीं है कि वो खुद के आगे नौजवान लिखने का, युवा लिखने का काम करे। अब सब लोगों का खून ठंडा पड़ चुका है। अगर हमारे आसपास इस प्रकार की गलत घटनाएं होती है, अगर विद्यार्थियों के साथ कुठाराघात होता है, विद्यार्थियों पर शोषण होता है और हम चुप रहे, तो हम भगत सिंह के वंशज नहीं हो सकते। हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। आज भी हमारी मानसिकता उन गुलामी की बेड़ियों के अंदर जकड़ी पड़ी है। ये जगाने के लिए आप लोगों के बीच में आज हम मजबूर खड़े हैं। मैं तमाम नौजवान साथियों को निवेदन करना चाहता हूं, आपके जो परिवार के पुरुष कई सदस्य या आपके रिश्तेदार इस महाविद्यालय के अंदर अध्ययन करके गए, आप उन्हें एक साथी से पूछ सकते हैं। हम तमाम वही लोग हैं जिन्होंने कई दिन जेलों के अंदर गुजारे हैं। हम वही लोग हैं जिन्होंने सैकड़ों पुलिस की लाठियां खाई है। हम वही लोग हैं जिन्होंने पुलिस का सामना डट कर किया है, लेकिन विद्यार्थी को आंच नहीं आने दी, क्योंकि इसी बात की सौगंध खाकर हमने छात्र राजनीति शुरू की है। एक एक विद्यार्थी इस बात को जानता है, जब प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, विश्व जगत के अंदर वैश्विक महामारी कोरोना का बुरा दौर शुरू हुआ, तमाम लोग अपनी जानें बचाने के लिए घर पे जाकर बैठ गए। लेकिन प्रदेश के अंदर हमारी सरकार होने के बावजूद, हमारी विचारधारा की सरकार होने के बावजूद, अगर प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर सबसे पहले सड़क पर उतरकर किसी ने मांग की कि विद्यार्थी को प्रमोट किया जाए, तो वो लोग आपके सामने खड़े हैं। अन्य कोई भी साथी जो आपके हिमायती बनने की बात कर रहे हैं, जो आपके साथी बनने की बात कर रहे हैं, वो तमाम लोग घरों में जाकर छुप गए थे और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जान तो हमें भी प्यारी है, हमारे माँ बाप भी हमें प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे लिए विद्यार्थी सबसे पहले। एक एक विद्यार्थी हमारे परिवार का हिस्सा, एक एक विद्यार्थी की लड़ाई लड़ना, एक एक विद्यार्थी के हक की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। मेरा आप तमाम साथियों से निवेदन है, आज हम प्राचार्य महोदय को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। जो मूलभूत जरूरतें हैं, जिस प्रकार से एक आदमी को जीवित रहने के लिए शिक्षा, चिकित्सा, ये तमाम उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी प्रकार से ये जो साथ मांगे, ये कोई खैरात नहीं मांग रहे प्राचार्य महोदय से। एक एक विद्यार्थी का अधिकार है। जो विद्यार्थी बड़ी उम्मीद लेकर इस महाविद्यालय के अंदर आता है, तो ये सोच कर आता है कि 40 रुपए किराया लगा है, लेकिन अच्छी शिक्षा प्राप्त करके जाऊंगा, उस विद्यार्थी को जब मजबूरन दर दर की ठोकरें खाकर घर जाना पड़ता है, तब तकलीफ होती है साहब, क्योंकि उन्हीं परिवारों से निकले हुए लोग हैं। आप तमाम नौजवान साथियों से मेरा एक तो निवेदन है, जागरूकता का बड़ा अभाव है। जब भी आपके आसपास किस प्रकार की कोई भी गलत घटना घटित हो, आपको लगता है जहां आपके साथ कुठाराघात हुआ हो, आप आकर उस बात को हम तक पहुंचाने का काम करें, हमें सूचित करने का काम करें। हमने पिछले 6-7 वर्षों के अंदर उन तमाम प्रथाओं को बदलने का काम किया है। हो सकता है प्रथम वर्ष के विद्यार्थी इस बात से अनभिज्ञ हो, लेकिन पुराने जो साथी खड़े हैं वो तमाम लोग इस बात को जानते हैं। प्राचार्य कक्ष के अंदर घुसने के लिए विद्यार्थियों को अनुमति नहीं हुआ करती, विद्यार्थी डरते थे प्राचार्य कक्ष के अंदर घुस के। लेकिन आज प्रथम वर्ष का विद्यार्थी जाकर प्राचार्य के सामने कागज फेंक के कहता है साइन करें प्राचार्य महोदय। उसका कारण क्या है? जागरूकता लाने का काम हम लोगों ने किया। मेरा आप तमाम साथियों से निवेदन है, गुरुजनों का आदर, गुरुजनों का सत्कार, गुरुजनों का मान सम्मान बहुत जरूरी है। उसके बावजूद जहां भी कुठाराघात हो, जहां अन्याय हो, जहां शोषण हो, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम करना है। खासतौर से जो लड़कियां मेरी बातें सुन रही है, जो छात्राएं मेरी बातें सुन रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि पहले तो मैं आपके माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान की, खासतौर से बीकानेर की जो परंपराएं वो हम सब लोग जानते हैं। उसके बाद में भी अपनी बच्चियों को जो पढ़ाने के लिए महाविद्यालय भेजने का काम कर रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो आपके भाई आपके साथ हर समय खड़े हैं। आप आके हमें सूचित करने का काम करें। कक्षाओं के अंदर सीसीटीवी कैमरे की जो बात साथी कृष्ण कर रहा था, उसका उद्देश्य क्या है? आए दिन लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं हो रही है, आए दिन विद्यार्थियों के साथ मारपीट की घटनाएं हो रही है। इस महाविद्यालय को एक लड़ाई का अड्डा बनाने की कोशिश जिन लोगों द्वारा की जा रही है, उनको नाकाम करने का हम लोगों को काम करना है। पुलिस के साथी खड़े हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है, मेरी उनसे भी एक बात की शिकायत है, जब बार बार अवगत करवाने के बावजूद इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है और पुलिस के लोग समय पर नहीं पहुंचते, तो उसकी तमाम जिम्मेवारी आप लोगों को होगी और मजबूरन आप लोग हमें कानून अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर नहीं करें, क्योंकि किसी भी विद्यार्थी के साथ शोषण नहीं होने की जो हमने संकल्प लिया है, जो सौगंध खाई है, उसे पीछे हटने का काम हम लोग नहीं करेंगे। जिन 7 मांगों को लेकर आज प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे, उसका मुख्य उद्देश्य यही है
कि 10 बार अवगत करवाने के बाद में भी जब प्राचार्य महोदय अनसुना कर दें, भगत सिंह जिस बात का जिक्र किया करते थे कि गूंगे और बहरे लोगों को जगाने के लिए धमाके करना मजबूरी है, तभी ये प्रदर्शन मजबूरी बन जाता है, नहीं तो हमें शौक नहीं है प्रदर्शन करने का। आप तमाम साथियों से मेरा निवेदन है, वैश्विक महामारी कोरोना का जो बुरा दौर चल रहा है, जिससे देश का एक भी कोना अछूता नहीं है, उस समय कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए मास्क का उपयोग करें, अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें और जो कक्षा के उद्देश्य से आप लोग इस महाविद्यालय के अंदर हैं, उस उद्देश्य को सफल करने का हम सब लोगों को काम करना है। विषय परिवर्तन के नाम पर जिन जिन विद्यार्थियों से लूट हुई है 200 रुपए की, मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं कि राजकीय उस कोष से वो 200 रुपए निकाल कर विद्यार्थी को वापस लौटाने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे लिए एक विद्यार्थी का एक पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप लोगों को सामने दो प्याऊ बनी हुई है, एक एक विद्यार्थी इस बात को जानता है कि वहाँ पीने की व्यवस्था किस प्रकार की है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थी नहीं जानते होंगे, पीने की बड़ी किल्लत हुआ करती थी यहाँ पर। बैठने के लिए जो कैंटीन आज बड़ा आप देख रहे हैं, इस प्रकार का कैंटीन नहीं था, ये कैंटीन हुआ करता था। यहाँ एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, उसके अंदर 4x4 का एक कैंटीन चलता था। ये तमाम व्यवस्थाएं तब जाकर सुधरी जब आप लोगों का सहयोग मिला, आप लोगों की मदद मिली। आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, इसी जागरूकता के उद्देश्य से हम बार बार प्रयास करते हैं। विद्यार्थी नौजवान अपने हक के लिए लड़ना सीखे। जो साथी आज भी कक्षाओं में बैठकर ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 5 वर्ष यहाँ हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, तो संभव नहीं है। अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने अधिकार की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। जहाँ शोषण हो, जहाँ जुल्म हो, खुलकर मुकाबला करें, क्योंकि इतिहास उनको याद रखता है जो गलत के खिलाफ लड़ते हैं, बाकी तो मुर्दे होते हैं जो पानी के साथ बह जाया करते हैं। ये निवेदन आप लोग प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। जागरूकता लाने का काम करना है, एक विद्यार्थी को, एक नौजवान को जागरूक करने का काम करना है। आप सब लोग आए, उसके लिए मैं विशेष तौर पर आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। आप तमाम वो लोग हैं जो गलत के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, गलत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं और प्राचार्य महोदय को चेताना चाहते हैं कि शोषण स्वीकार नहीं करेंगे, खुलकर और डटकर मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।